नमस्कार दोस्तों। एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। मंगलवार को इस पर रात 11 बजे तक चर्चा हुई थी। दोनों ही तरफ से बड़े बड़े वक्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से किरण रिजिजू, बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या जैसे बड़े नेताओं ने सरकार का पक्ष रखा, इस बिल के बारे में सदन में और पूरी जनता को बताने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष की तरफ से खुद प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और तरुण गोगोई जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला, सरकार को घेरने की कोशिश की। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। हालांकि इस बिल पर सोमवार से ही चर्चा होने वाली थी, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के बीच इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही सदन जो है हंगामे के बीच बाधित होती रही। हालांकि शाम तक लोकसभा स्पीकर ने पहल करते हुए विपक्ष के बड़े नेताओं से बात की, तब जाकर गतिरोध खत्म हुआ और अब मंगलवार से इस बिल पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोमूत्र का मुद्दा उठाया, जिस तरह से अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, जिस तरह से तरुण गोगोई ने सरकार को घेरने की कोशिश की, इससे कहीं ना कहीं ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो विपक्ष है वो बिल पर चर्चा करने की बजाय सरकार को ज़्यादा घोरने की कोशिश करने लगा है। ये बिल युवाओं से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा है। छात्र देश के भविष्य हैं और भारत में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है। इसी पेपर लीक को लेकर युवाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन को देखने को मिला है। देश भर में छात्र सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद सदन में इस बिल को लाया गया है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका सरकार को घेरने की बजाय इस बिल पर चर्चा करने की होनी चाहिए। इस बिल में जो खामियां है, जो कुछ सुधार हो सकते हैं, इसे लेकर सदन में सरकार को बताना चाहिए, ताकि इस बिल में जो कमी है वो दुरुस्त किया जा सके और युवाओं का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। आज सदन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने वाले हैं। वो 12:30 बजे बोलेंगे और देखना होगा कि राहुल गांधी आखिर किस तरह की बात सदन के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनकी बातों को पूरा देश सुनता है, तो उन पर नज़रें टिकी हुई हैं। वहीं इस बीच जहां सदन में चर्चा हो रही है, तो वहीं सरकार भी लगातार एक्शन में है। सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद संजीदा नज़र आ रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई और दूसरे राज्य, हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, ताकि इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। साथ ही जो छात्रों से आंदोलन खत्म करने को लेकर सहमति बनी थी, उस पर भी सरकार प्रमुखता से ध्यान दे रही है। जिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर किए गए हैं, वो महाराष्ट्र, बिहार में वापस लिए जा रहे हैं। कुछ समय में ही प्रदर्शनकारी छात्रों पर से एफआईआर वापस लिए जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इस मुद्दे पर सरकार जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक एक्शन ले रही है, पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या विपक्ष इसमें एक सियासी मौका ढूंढ रहा है? क्या विपक्ष के हाथ एक बड़ा मौका लग गया है? क्या विपक्ष युवाओं के कंधे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? आज जब दूसरे दिन इस बिल पर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है विपक्ष की कोशिश सरकार को घेरने से ज़्यादा युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने की होनी चाहिए। इस बिल में जो खामियां हैं उसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि दूसरे मुद्दे, एफआईआर, पैलेट गन, इस तरह के मुद्दों को धार देने की होनी चाहिए। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए सरकार भी बेहद चौकस नज़र आ रही है और सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे युवा निराश ना हो, क्योंकि युवाओं के
कंधों पर ही देश की बागडोर है।